कि हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध का नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, ये न्याय के खिलाफ है, ये न्याय की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है। और इस अधिकार मैंने इस देश के युवाओं से ये अपील करी है कि इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ और देश के युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ किया गया उनके साथ में, मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा मजबूती से, संविधान को हाथ में लेकर। और जिस प्रकार से देश के मंत्री जी जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ में आंदोलन में हमें आने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि जब लायक लोग कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे तो देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ होगा, देश के साथ में खिलवाड़ होगा। तो नाकाबिल लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, इसलिए मेहनती लोगों के साथ में, मेहनतकश युवाओं के साथ में, होनहार बच्चों के साथ में, उनके युवा भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो युवाओं से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, पढ़े लिखे नौजवानों से, कि आपको सामाजिक आंदोलन में भी आना पड़ेगा, जो बीमार भी जमीन संगठन चला रहा है। और इस आंदोलन में जो नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। पूरी तरह युवाओं का समर्थन में बीमार भी जमीन संगठन का पूरी तरह समर्थन है और इस लड़ाई को लड़ेंगे। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप संघर्ष करो। कहा जा रहा है बीजेपी में कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। देखिए, हम एक चीज बताना चाहते हैं कि वही कि देश के युवाओं ने सरकार बनाई है और देश का युवा समझ चुका है कि देश के जो सत्ताधारी नेता है वो तो अपने बच्चों को अपने देश का मनी का दुरुपयोग करके वो तो विदेश में पढ़ा रहे हैं। इस देश के युवाओं को समझना होगा कि वो अपने हमारे देश का पैसे का दुरुपयोग करके वो अच्छे अच्छे एसी बंगलों में अपने बच्चों को अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस देश के मजदूर किसान के बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत बच्चे, होनहार बच्चे, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए जो फौज में लड़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी उड़ानों का दम घोटा जा रहा है, उनके पंख काटे जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार युवाओं ने बनाई है, सरकार युवाओं ने बनाई है। अगर देश की सरकार नहीं मान रही है, देश की सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार बदल देगा युवा। इस बार हम लोग जवाब देंगे, जहां भी जिस प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, तो युवा जवाब देगा। देखिए, दहशतगर्दी बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है सोशल मीडिया। इस देश के अंदर जब भी देश के अंदर क्रांति हुई है, शहीद भगत सिंह आजाद से लेकर चंद्रशेखर आजाद जी से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अब्दुल कलाम, पेरियार, सब लोग जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए, इन बहरूपीय लोगों ने उनको भी अपमानित करने का काम किया है। लेकिन नौजवान देश के युवाओं से मैं अपील कर रहा हूँ, देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, देश सबका है। देश हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध पारसी का है, देश सबका। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और जिस प्रकार से लोग युवा को कभी आतंकवादी बता रहे हैं, कभी नक्सली बता रहे हैं, वो हमें कुछ भी कहें, अगर जुल्म के खिलाफ बगावत करना अगर बाकी है, अगर जुल्म के खिलाफ बोलना अगर बाकी है और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना अगर बाकी है, तो मैं सरकार को दिल्ली जंतर मंतर से ये खुले लफ्जों में कह रहा हूँ कि हम बागी हैं। मुंह हड़ताल पर तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार के काम पर छू नहीं दिख रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। और ये चीजें विदेश के लोग भी देख रहे हैं कि देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार से फेल हो चुकी है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और नेताओं के बच्चे को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको सिलेक्शन IAS PCS की उनको डायरेक्ट एंट्री दी जा रही है। तो ये इस प्रकार से लगातार भ्रष्ट सिस्टम बनता जा रहा है। इसको देश के मजदूर किसान के बच्चे जवाब देंगे, वो लड़ेंगे। हमेशा मजदूर किसानों ने देश के अंदर क्रांति करी है। और ये जो सब मजदूर किसान के बच्चे यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इनसे अपील करने के लिए आऊँ, आश्वस्त करने के लिए आऊँ, भरोसे दिलाने के लिए आऊँ कि आपका भाई जहां आप लोग कहोगे वहां मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर इस आंदोलन को करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको जो लोग इस प्रोटेस्ट को बिखेरना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, कि हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध का नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, ये न्याय के खिलाफ है, ये न्याय की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है। और इस अधिकारों की लड़ाई संविधान को हाथ में लेकर लड़ी जाएगी।